हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर्सेस न्यू क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत कुछ नया बताने वाला हूं। ठीक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहली चीज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये तो आप सभी को पता है कि 100% करने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर PYQ क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, और अगर हमें प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, PYQ सभी बच्चे करके जाते हैं, जितने भी एनडीए का एग्जाम देते हैं। दिशा पब्लिकेशन की बुक मुझे जहां तक मुझे लगता है जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे के सारे PYQ जरूर करके जाते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर में क्या है वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके साथ साथ न्यू क्वेश्चंस, नए क्वेश्चन आपको करने चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो 100% है भाई। नए क्वेश्चंस तो आपको 100% करने चाहिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, और जितने ज्यादा नए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि न्यू क्वेश्चंस आपको करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। मैं कहता हूं 100% करने चाहिए। कहीं से भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले, आप नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर हमें किन बातों का ध्यान रखना है विद प्रूफ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं कहूंगा कि यस, रिपीट होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन कितने, मेन बात यह है। अगर मैं सही बात बताऊं, देखो मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा, सही बात बताऊं तो प्रीवियस ईयर एज इट इज, जो पहले भी पूछा गया एज डिट्टो कॉपी, ऐसा का ऐसा छपा छपाया आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं मिल सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एज इट इज डिट्टो कॉपी एग्जाम में नहीं मिलते। मैं पहले बता रहा हूं, आपको यह जरूर बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, लेकिन कितने होते हैं बोल देते हैं कि 25-26 होते हैं, 30 होते हैं, 20 होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिट्टो कॉपी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, उसमें भी थोड़ा चेंज किया होगा उसने जरूर। लेकिन मैं यहां जो बात करने वाला हूं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें सीखना क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें सीखना है कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब कि पहले, आज से पहले प्रीवियस ईयर में किस कंसेप्ट से रिलेटेड, किस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, वो चीज 100% रिपीट होती है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन का कंसेप्ट रिपीट होता है। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको एक प्रूफ के तौर पे कुछ दिखाना चाहता हूं। 2022 में क्वेश्चन आया जिसके अंदर क्वेश्चन था पीएनसी का। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चन थे, डेरिवेटिव के अंदर ऐसे क्वेश्चंस थे, और बाइनोमियल के अंदर ऐसे क्वेश्चन थे, सेट थ्योरी का ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, उस कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने, क्वेश्चन लिखा है। इसने बोला कि कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, इसमें यहां पे बोला कि वोवल्स रिमेनिंग ऑलवेज टुगेदर। क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो सेम है, जिस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे सेम कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसने बोला है कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट होने चाहिए, इसने भी बोला है कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। सेम क्वेश्चन चेंज किया लेकिन कंसेप्ट सेम। जैसे कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका है वही, यहां जो वर्ड दिया हुआ जोक था, यहां पे वर्ड दिया हुआ था क्वेश्चंस दिया हुआ था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका सेम, कंसेप्ट रिपीट। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग अलग है,
लेकिन जैसे यहां x की पावर 17 का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के अंदर जनरल टर्म के फॉर्मूले का यूज करके, तो वैसे ही x क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, वैसे x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है। मतलब कहने का यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट रिपीट होते हैं हमेशा। बहुत सारे बच्चे ये सोच के PYQ लगाते हैं कि वैसा का वैसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन हमें वैसा का वैसा नहीं, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी चैप्टर के PYQs लगाएं तो आपके दिमाग में एक चीज ये होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगा है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन मेरा 100% क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। 100% क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। यूपीएससी में अब जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंडिया के एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जिसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है उसने एग्जाम को आसानी से निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है वो कंसेप्ट सीखना है। कहां से सीखना है, यहां से सीखना है कि आज से पहले किस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अगर वापस से उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो मेरा क्या होना चाहिए, 100% करेक्ट होना चाहिए। इसलिए आप लोग ये चीज जरूर अपने दिमाग में रखना। कोई भी चैप्टर के पीवाईक्यू करने इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा है, ठीक है बच्चे। बाकी कोई भी रिलेटेड डाउट हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली है, अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।